बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं कैरेट केक यानी कि गाजर का केक, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आने वाला है आपको भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तमाम चीज़ें पहले हमने सामने रख ली है निकाल के, ताकि आपको हम बता सकें कि हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 कप मैदा, जिसे हमने छान लिया है। गाजरों को छील के धो के मैंने रख लिया है यहाँ पर। और 2 अंडे चाहिए। और यहाँ हमने निकाल के रखा है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, और चुटकी मैंने नमक लिया है, और चुटकी ही मीठा सोडा लिया है। बेकिंग पाउडर आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ हमने 1/4 कप ऑयल का लिया है। आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा कम है ये। और 1 कप ही मैंने यहाँ पे चीनी ली है। और मैंने यहाँ पे बादाम का एसेंस शामिल करूँगी। आप चाहें तो कोई और भी कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़ा देता है। तो चीनी को हमने पीस के रखा है पहले से ही, ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। आप चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। यहाँ हमने गाजरों को छीला है, तो अब इसको कद्दूकस करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बेकिंग ट्रे को, बॉल को हमने ऑयल लगा के बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर लगाया है, बटर पेपर के ऊपर भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं। तो सर्दी का मौसम है, घी हम यूज़ करेंगे तो वो जम जाता है, तो हम घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए हम बाकी का काम शुरू करते हैं। यहाँ हमने दोनों अंडों को तोड़ के फेंट लिया है। बड़े बॉल में हमने ये सारा बनाना है। और यहाँ गाजरों को हमने कद्दूकस कर लिया है, और हमने ली है यहाँ पे छोटी वाली किशमिश। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, या काजू बादाम पिस्ते। यहाँ चीनी हम शामिल करेंगे अंडों में, और इसको हमने फेंट लेना है बहुत अच्छा सा। इसको हमने तब तक फेंटना है जब तक कि चीनी बिल्कुल घुल ना जाए इसमें। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी और अंडे का मिक्सर तैयार हो गया है। अब हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है, और ऑयल शामिल करने के बाद इस मिक्सर को हमने बहुत अच्छा सा बीट करना है। जितना अच्छा हम बीट करेंगे हमारा केक उतना ही फूला हुआ और बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर हमने इसमें एसेंस डाल दिया है बादाम का, तो इसको हमने बहुत अच्छा सा बीट कर लेना है। तो यहाँ हमने जो मैदा छान के रखा है उसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक जो है वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले इन ड्राई मैदे को और बेकिंग पाउडर को जो है हमने मिक्स कर लिया है पहले अच्छा सा। मिक्स करने के बाद जो हमने मिक्सर अंडे का और तेल का बनाया था उसको हमने शामिल कर देना है। अब थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मैदे के साथ इसको फोल्ड कर देंगे। अगर हमारा मिक्सर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो हमें दूध की ज़रूरत होगी, जो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे फिर। तो इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मशीन से इसको बीट नहीं करना है, इसको हमने स्पैचुला से करना है। तो ये मिक्सर हमें कुछ ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब यहाँ हमने आधे कप से थोड़ा सा कम दूध लिया है। अब इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, फिर दिखाते हैं कि हमें किस तरह का बैटर चाहिए। तो ये देखिए बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। इस तरह का रनी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने गाजर जो कद्दूकस की है वो शामिल कर देंगे, और किशमिश भी डाल देंगे। आप चाहें तो अखरोट और जो भी चीज़ें आपको पसंद है डाल सकते हैं। तो गाजरें मैंने बताया ये 1 कप है, आप 1.5 कप भी इसको डाल सकते हैं। अगर 1.5 कप डालेंगे तो आपने चीनी की मिकदार भी बढ़ा देनी है, बाकी सब चीज़ें उतनी ही डलेंगी। तो ज़्यादा गाजर मैंने इसलिए नहीं डाली कि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे केक बहुत मज़े का बनता है ये, तो ज़्यादा डालने से फिर वो केक इतना मज़े का नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे भी गुजारिश है। तो यहाँ हमने बैटर को डाल दिया है। यहाँ भगोना को हमने प्रीहीट कर लिया है। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन को
180 डिग्री पर प्रीहीट करके फिर उसके बाद आप ये बेकिंग के लिए रखें केक को। अब 45 मिनट के लिए हमने इसको रखा है और 45 मिनट के बाद हमने जब केक को देखा है तो हमारा केक बहुत अच्छा सा फूल गया है और सीख गया है चारों तरफ से। ये चेक करने का तरीका ये है कि आप ऐसे स्टिक केक लें और इसमें डालें तो आप देखें केक स्टिक के ऊपर केक बिल्कुल नहीं लगा और हमने केक को निकाल लिया है। अभी बहुत गर्म है, गर्म के ऊपर ही हम इस पेपर को हटा देंगे। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है हमने। और देखें ये सॉफ्ट भी है, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। तो हम आपको अभी दिखाने के लिए रख दिया है ऐसे ही निकाल के, तो ठंडा हो जाएगा फिर सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको क्रीम भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इसके ऊपर टॉपिंग पसंद है आप कर लें, चॉकलेट की या क्रीम की। लेकिन गाजर का केक जो है ऐसे ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पंजी केक बना है, आपके सामने ही है। इसकी लुक देख सकते हैं आप, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर इसके हवाले से कोई सवाल आपको करना है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।